ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च चेत् एते निरावृत्तिं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को अध्याय संख्या 21, स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 27 और श्लोक संख्या 21 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री भगवान उवाच अनिमित्तेन निमित्तेन स्वधर्मेणात्म आत्म आत्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संवृत्त्या चिरम। भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों को करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कल्मश से मुक्त हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को, कि यदि कोई गंभीरता से मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने नियत कार्यों को के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कल्मश से मुक्त हो जाएगा। पदार्थ के कल्मश से मतलब जो पंच भौतिक तत्वों से और जो से बना ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा शरीर है, इससे कल्मशियों से हम मुक्त हो जाएंगे। ये तीन गुणों से और पंचभूतों से बना हुआ पूरा ब्रह्मांड है और जितने भी जीव देखते हैं हम, वो तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में पंचभूतों से बना हुआ है। ठीक है ना। बोलते हैं यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में सुनता है तब जाकर वो धीरे धीरे मुक्ति पाएगा। अपने नियत कर्मों को करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जो हम नियत कर्म कर्म करते हैं, परिवार का पालन पोषण करना, जॉब बिजनेस करना, पढ़ाई लिखाई करना, उससे व्यक्ति पढ़ाई जो है नियत कार्यों को करने से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी, मतलब उससे कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा और मनुष्य धीरे धीरे पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा और दीर्घ काल तक भगवान के विषय में सुनना पड़ेगा, तब जाकर हमें धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त होगी। बोलते हैं इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं होता है। बद्ध जीवन तो प्रकृति के गुणों से दूषित होने के बाद प्रारंभ होता है। कि प्रकृति में तीन गुण हैं, जब इन गुणों का हम एसोसिएशन करते हैं तब हमारी चेतना जो है दूषित होती है। ठीक है ना। केवल प्रकृति के साहचर्य से ही कोई बद्ध जीवन में नहीं आता है। मतलब प्रकृति के संरक्षण में आने से कोई बद्ध नहीं होता है। बद्ध तब होता है जब वो प्रकृति के तीन गुणों के दूषित होने से उसकी बद्धता प्रारंभ होती है। बोलते हैं यदि कोई पुलिस विभाग के संसर्ग में रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपराधी है। जब तक कोई अपराध नहीं करता है तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। जो मुक्त जीवात्मा होता है भौतिक प्रकृति के अंदर ही रहता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब वे अवतरित होते हैं तो प्रकृति के साहचर्य में रहते हैं किंतु वे उससे प्रभावित नहीं होते हैं। मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए कि वह इस भौतिक प्रकृति के में रहते हुए वह कलमश से प्रभावित ना हो। इस प्रकार हमें कर्म करना है कि हम भौतिक संसार से सब कुछ लेते हैं। ठीक है ना। अग्नि लेते हैं, जल लेते हैं, उष्मा लेते हैं, और क्या है जो है, हवा लेते हैं, बिजली, क्या क्या चीजें सब मिलती हैं, सूर्य से रोशनी, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन।
नहाने और पीने के लिए जल, तो सब कुछ इस भौतिक संसार से मिलता है हमें। लेकिन हमें कार्य कहाँ करना है? आध्यात्मिक संसार में। भौतिक प्रकृति में रहते हुए वो कलमश से प्रभावित नहीं होगा। यद्यप कमल के फूल का साहचर्य जल के साथ होता है, किंतु जल उससे छू भी नहीं पाता है। यही वह विधि है जिस प्रकार मनुष्य को रहना चाहिए, जैसे कि भगवान कपिल देव ने यहाँ पर वर्णन किया है। जिस तरह कमल का सोर्स जो है जल का कीचड़ होता है, ठीक है ना, वो सारी एनर्जी कीचड़ से लेता है और जल से लेता है, लेकिन खिलता कहाँ है? ऊपर, जल के ऊपर। और कहाँ उसकी ऑफरिंग होती है? भगवान के चरणों में। उसी तरह हमें इस भौतिक संसार से सब कुछ लेना है, लेकिन लेना कितनी मात्रा में है? उतनी मात्रा में जितने की आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं। हम लोग देखते हैं बावन भगवान जब बलि महाराज के पास जाते हैं कि 3 पग भूमि दे दो हमें, तो बलि महाराज ने बोला मैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, आप मुझसे राज्य ले सकते हैं, एक नगर मांग सकते हैं, एक गांव मांग मांग सकते हैं। आप अपने बटु ब्रह्मचारी हैं, आपके 3 पग में कितनी भूमि आएगी? उन्होंने क्या बोला कि जो ब्राह्मण होता है उसको आवश्यकता से अधिक किसी से नहीं लेना है। तो जब हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो आवश्यकता से अधिक किसी से कुछ नहीं लेना है, नहीं तो हम ऋणी बन जाएंगे। जितने में हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए उतनी ही लेनी है। पृथ्वी से स्थान, जल के देवता से जल, अग्नि से उष्मा, जो भी चीजें हैं प्रकृति के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी गई हैं, प्रकृति भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। हम सारी जीवात्माओं की सेवा में लगी हुई है। प्रकृति भी ऐसा नहीं कि कोई अलग तत्व नहीं है। प्रकृति भी एक देवी है प्रकृति की। जैसे भूमि की देवी हैं, हवा के देवता हैं, जल के देवता हैं, उसी तरह जो है प्रकृति की देवी हैं। तो उनसे हमें उतनी ही सेवा लेनी है जितने की आवश्यकता है, जितने से हमारा भगवत भजन चलता रहे, शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता रहे। तब जाकर हम धीरे धीरे प्रकृति से छूटेंगे। नहीं तो व्यक्ति जो है बहुत सारे देवी देवताओं का ऋणी होता है। ये देव ऋण इसी से उत्पन्न होता है, जब हम आवश्यकता से अधिक हर वस्तु का शोषण करना चाहते हैं या भोग करना चाहते हैं। तो प्रकृति से उतना ही हमें उठाना है चीजें, जल भी उतना ही यूज करना है जितने की आवश्यकता है। और जो हमारा जल में स्नान जो है आधी बाल्टी से होता है, तो हमें एक बाल्टी यूज नहीं करना है जल को। इलेक्ट्रिसिटी एक बल्ब जलाने से काम चलता है, तो दूसरा बल्ब यूज नहीं करना है। ये सब प्रकृति के द्वारा हमें सुविधाएं दी गई हैं भगवान के द्वारा, कुछ निशुल्क और कुछ पेड सुविधाएं मिलती हैं। कोई भी सुविधा हो, पेड सुविधा हो या निशुल्क हो, कि मैं तो पेमेंट करता हूं, मैं तो भरपूर उसका यूज करूंगा, ऐसा नहीं है। आप आवश्यकता से अधिक और जो पेमेंट भी करते हो, लेकिन यूज उतना ही करना जितने की आवश्यकता है आपको। मान लो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पानी की सुविधा दी गई है, जल की। बड़े बड़े शहरों में गवर्नमेंट सुविधा देती है पानी की, ठीक ना, सप्लाई वाटर आता है। तो ऐसा नहीं कि पेमेंट करते हैं तो भरपूर उसका उपयोग करें, ऐसा नहीं है। वो जल बचेगा तो किसी दूसरे के काम आएगा। हमें उतना ही यूज करना है जितने की हमें आवश्यकता है। तब जाकर हम ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। ये सब ऋण है हमारे ऊपर, जो जो हम यूज कर रहे हैं। अगर जो हम भगवान की तीव्रता से भजन नहीं करेंगे और जीवन को सार्थक करेंगे, तो इसी ऋणों में हम दबे रहेंगे। तो फिर से इस ऋणों को चुकता करने के लिए फिर से एक जीवन धारण करना पड़ेगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को इस तरह कर्म करना चाहिए कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए वह कल्मश से प्रभावित न हो। यद्यप कमल के फूल का साहचर्य जल से होता है, किंतु जल उससे छू भी नहीं पाता है। यही वह विधि है जिस तरह मनुष्य को रहना चाहिए, जैसा भगवान कपिल देव ने यहाँ पर वर्णन किया है। देखो कितना सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि प्रकृति में हमें कैसे रहना है, प्रकृति के साथ व्यवहार कैसे करना है। हर देवी देवता को अपनी सेवा में लगा रखे हम लोग। सूर्य हमें रोशनी प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, हवा के देवता वायु देते हैं, जल के देवता जल देते हैं। तो एक साथ ये पूरे ब्रह्मांड की सेवा करते हैं। हम लोग दो चार भक्तों की अगर जो हो जाए तो सेवा कर देते हैं, उसमें भी थकावट हो जाती है। ये पूरे ब्रह्मांड की एक साथ सेवा कर रहे हैं। आखिर इनके पास क्या स्वीकृति है भगवान की, और भगवान ने कैसे इनको हायर मैनेजमेंट दे रखा है। तो हमें इनसे सुविधाएं उतनी ही लेनी है देवी देवताओं से जितने की आवश्यकता है, जितने से हमारा शरीर का परवरिश हो जाए। यदि मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है। जिस तरह यह भक्ति विकसित होकर परिपक्व बनती है उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है।
तो जो भी हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटी मतलब परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। ठीक है ना। तो उस कार्यों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है, अपनी चेतना को बदलने की आवश्यकता है। चेतना को हम कृष्ण भावना भावित बनाएं और उस हिसाब से कार्य करने का प्रयास करें। ठीक है ना। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है कृष्ण चेतना में अपने नियत कर्तव्य करेंगे। तब हम अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना होता है कि उसके वृत्तिपरक कर्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट तो होते हैं। जो भी हम वृत्तिपरक कर्तव्य करते हैं, वृत्ति का पालन करने के लिए जो भी कार्य करते हैं जिससे हमें धन मिलता है, परिवार का पालन पोषण होता है, उस कार्यों से देखना चाहिए कि क्या हमारी भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण क्रिएट हो रहा है, और जो उस वृत्ति से हमारे भजन में बाधा नहीं आ रही है, भक्ति में जीवन में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो हम उस कार्य को कर सकते हैं। वो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, नियत कर्तव्य है। नियत कर्तव्य निर्धारित कैसे होता है? गुणों के अनुसार, भगवान के द्वारा अपने कर्मों के अनुसार, गुण और कर्मों के अनुसार हमें नियत कर्तव्य मिलते हैं कि हमें क्या करके धन कमाना है, किस वृत्ति का पालन करना है। उस वृत्ति का पालन करते हुए हमें गुणों के प्रभाव से अगर जब मुक्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो नियत कर्तव्य हमारे लिए परफेक्ट है। और उस नियमों से चार नियम ब्रेक नहीं होने चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं, हमारी जो वृत्ति परक कर्तव्य हैं, उससे हमारे चारों नियम बाधित नहीं होने चाहिए। जो अपने लिए बाधित है वो दूसरों के लिए भी हमें वो सेवाएं नहीं करनी है, दूसरे को भी वो फैसिलिटी नहीं देनी है जो चार नियमों में बताया गया है। तब जाकर हम धीरे धीरे अपनी वृत्ति को पवित्र करेंगे, तब जाकर पूरा हमारा जो है मन और बुद्धि पवित्र होगा। ये सब चीजें बस मनुष्य की कैटेगरी में आने के लिए है कि आप वृत्ति पर कर्तव्य को ठीक से करो, वर्णाश्रम धर्म को पालन करो, ये सब भक्ति नहीं है। ये भक्ति के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है आपके जीवन में, कि जब व्यक्ति वृत्ति पर कर्तव्यों को अच्छे तरीके से करता है और जो है वर्ण आश्रम धर्म का पालन करता है, जिस और वर्ण और आश्रम है उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है, तब उसको जीवन में एक एक फेवरेबल चांसेस मिलते हैं भक्ति करने के लिए। और तब वो भक्ति करके भगवान को और अपने को जान पाता है। बोलते हैं यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए, उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होता है। तो अपने हमें वृत्तिपरक कर्तव्यों को सोच समझ कर करना चाहिए। जो भी हमारा नियत कर्तव्य मिला है वो पहले तो हम कृष्ण चेतना में करें। दूसरा है कि कृष्ण के तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य करना चाहिए, न कि अपनी तुष्टि के लिए कि हमें ज्यादा इस बिजनेस में धन मिलेगा, भले भगवान उससे संतुष्ट हैं या नहीं है, वो कार्य हम करने लगते हैं। ऐसे कोई कर्तव्य नहीं करने हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, मतलब कृष्ण को स्वीकार्य नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ऐसे कोई कार्य करके धन नहीं कमाने हैं। भले थोड़ा सा कम इनकम हो जाए, संतुष्ट रहें उसमें, लेकिन ज्यादा इनकम करके जो है और असंतुष्ट रहने से बढ़िया है कि कम इनकम करके संतुष्ट रहें, भगवान को प्रसन्न रखें। वैसे कर्तव्य हमें खोजने हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ अर्थात विष्णु की तुष्टि के लिए सारे कार्य संपन्न करने चाहिए। अन्य कोई भी कार्य या यज्ञ जो विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है। जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए होगा। मतलब यज्ञ करने का मतलब है कि हमारा संकीर्तन यज्ञ ना बंद हो, उससे संकीर्तन यज्ञ में बाधा ना उत्पन्न हो, ऐसे हमें नियत कर्तव्य करने हैं। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है विष्णु के तुष्टि के बिना संपन्न किया गया कार्य ही बंधन उत्पन्न नहीं करता है। अतः यहाँ पर कपिल मुनि द्वारा इसकी संस्तुति की गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके अर्थात भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग करके भव बंधन को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। जब क्या करेगा व्यक्ति, भक्ति में लगा रहेगा, तभी उसके भव बंधन छिन्न भिन्न होंगे। ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक श्रवण करके विकसित होती है। जब हम दीर्घ काल तक श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भगवान चैतन्य महाप्रभु की अन्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, तब हमारे अंदर ऐसी दीर्घ काल तक श्रवण करने के बाद ये विकसित होती है, ऐसा ज्ञान और ऐसी बुद्धि। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्ति योग का शुभ आरंभ है। अभी ये शुभ आरंभ है, ये समाप्त नहीं है। जिस दिन हम लोग को क्लास न सुनने को मिले, जिस दिन नाम जप करने को न मिले, उस दिन समझो कि जीवन हमारा व्यर्थ चला गया, आज का समय जो है व्यर्थ चला गया। जब तक हमारे लिए ये हैंकरिंग नहीं होगी, हैंकरिंग मतलब लालच, ठीक है ना, तब तक जो है भगवान की कृपा नहीं होगी। हमें हर परिस्थिति में भगवान, धाम में जाकर करना क्या है, धाम में भी जाकर यही करना है।
भगवान के धाम जाकर भी क्या करना है? भगवान का ग्लोरिफिकेशन और भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। जो कार्य यहाँ कर रहे हैं वही कार्य वहां भी करना है। वहां कोई अलग सेवा नहीं मिलेगी, यही सारी सेवा वहां भी करनी है। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है उसकी, कि अच्छे से हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें और कीर्तन करें। कीर्तन तथा श्रवण भक्तियों का शुभारंभ है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे और उनसे भगवान के दिव्य प्राकट्य कार्यकलाप और उनके अंतर्ध्यान आदेश आदि के विषय में सुने। क्या बोलते हैं कि भक्तों को चाहिए कि मनुष्यों को चाहिए कि भक्तों की संगति करे, उससे भगवान के दिव्य प्राकट्य कार्यकलाप और उनके अंतर्ध्यान की लीलाओं का श्रवण करे। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कलमश के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, और तब लोभ और काम घट जाता है, तो मनुष्य सतो गुण पद को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहलाती है। जब हमारे काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष खत्म होगा हृदय से, तब जाकर हम धीरे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भव बंधन से मुक्ति है। अपने को हमें दिव्य पद पर स्थिर करना है। दिव्य पद मतलब आत्म साक्षात्कार के पद पर ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करना है। तब जाकर हमारे सारे कलमस्य भवबंधन मुक्त से मुक्त हो पाएंगे और दिव्य पद पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। बोलते हैं ज्ञानेन दृष्ट्वा तत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपो युक्तेन योगेन तीव्रेण मत समाधिना। यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए, आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। क्या बोलते हैं कि यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण ज्ञान से और दिव्य दृष्टि दोनों चाहिए, तब जाकर जो है भक्ति में हम दृढ़ता पूर्वक लग पाएंगे। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा और हमारी दृष्टि पवित्र नहीं होगी। दिव्य दृष्टि कैसे आती है? जब हम अपने दृष्टि का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं, भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन में, भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन में, भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन में, तब हमारी दिव्य इंद्रियां पवित्र हो, जो दृष्टि है पवित्र होती है। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न अपने को करना पड़ेगा, तब हम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग पाएंगे। पूर्ण ज्ञान क्या होगा? जो ज्ञान भगवान से संबंधित है वही ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान भौतिक संसार से संबंधित है वो अधूरा ज्ञान है, वो नष्ट होने वाला ज्ञान है। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान जो है वो क्या है? शाश्वत ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। उस ज्ञान को हमें सुनना है और दृढ़ता पूर्वक भक्ति में लगना है। दिव्य दृष्टि से संपन्न होनी चाहिए। जब हम पूर्ण ज्ञान में स्थिर होंगे तभी हमारे पास दिव्य दृष्टि आएगी, क्योंकि हम ज्ञान के माध्यम से हर चीजों को उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाएंगे। जब दृष्टि पवित्र हो जाएगी तो उससे हमें सब अंदर व्यक्ति के अंदर जो है कौन से गुणों का समावेश है, यह आपको दृष्टि से पवित्र पता लग जाएगा कि अगला व्यक्ति किस गुणों में स्थिर है और एसोसिएशन के लायक है या नहीं है। मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। क्या बोलते हैं कि प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए उसको। विरक्त मतलब मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होने का मतलब है कि भौतिक चीजों से विरक्ति उसको होनी चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए उसको और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। बोलते हैं भौतिक भावना अथवा मनोकल्पना के कारण कृष्ण चेतना में अंधाधुंध भक्ति नहीं की जा सकती है। भौतिक भावना में और मनोकल्पना के द्वारा कृष्ण चेतना में भक्ति नहीं की जा सकती है। भक्ति करने के लिए हमें सात्विक चेतना और दिव्य ज्ञान, न कि मनोकल्पना काल्पनिक ज्ञान, जो मन में उत्पन्न होता है ज्ञान, उसी से हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। मन में आया तो किया, नहीं मन में आया तो नहीं किया। कुछ दिन मंगला आरती हुई, कुछ दिन नहीं हुआ, अब मन नहीं करता है, ठंड लगता है। तो ये मनोकाल्पनिक जो है कृष्ण चेतना का विकास हमें भक्ति नहीं करने देगा। हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक भावना और मनोकल्पना, भौतिक भावना और मनोकल्पना से अपनी चेतना को ऊपर उठाकर कृष्ण चेतना में स्थिर करना पड़ेगा, और तब जाकर हम भक्ति करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान को जान पाएंगे।
यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में परम सत्य की कल्पना करते हुए भक्ति करनी चाहिए। पूर्ण ज्ञान में स्थिर होकर परम सत्य की कल्पना। कल्पना कैसी? आध्यात्मिक कल्पना, शास्त्रों के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कल्पना। जिस तरह भगवान के स्वरूप का ध्यान बताया गया है कि भगवान का कैसा स्वरूप है। वेणुकौर्तनम अरविंदलायताक्षम बहरावस्तम अस्ताम्बुंद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीयम विशेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय विन्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। यह है भगवान का स्वरूप। तो भगवान के स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो इसको मैं पढ़ के बताऊंगा कि क्या है भगवान का स्वरूप, इसके बारे में। मैं उस आदि भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूहों से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, और जो असंख्य लक्ष्मी और गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित होते हैं, जो बीणु बजाने में दक्ष हैं, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके प्रफुल्लित नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंखों से आभूषित है, जिनके अंग नीले बादल जैसे सुंदर हैं, और जिनका विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लुभाने वाला है, वैसे आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जिनके गले में चंद्रक से सुशोभित बनमाला झूम रही है, जिनके दोनों हाथ वंशी तथा रत्न जड़ित बाजूबंदों से सुशोभित हैं, जो सदैव प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप है, नित्य प्रकाशमान है, उस आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जिनका दिव्य से विग्रह आनंद चिन्मय तथा सत से पूरित होने के कारण परम उज्जवल है, जिनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्यान्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, जो चिरकाल से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों में देखने देखने पालन करने और प्रकट करते हैं, उस आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। तो ऐसे आदि पुरुष का ध्यान करता है जो राधा श्याम सुंदर हैं, ठीक है ना, त्रिभंग श्याम सुंदर रूप में जो नित्य प्रकाशित हैं, उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करना है, उनका ध्यान करना है। जब ऐसे व्यक्ति जो ध्यान करता है परम पुरुष का, तब जाकर उसके अंदर कृष्ण चेतना का विकास होता है। जहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में परम सत्य की कल्पना करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक को जो हमने बताया अभी ब्रह्म संहिता से, उस श्लोक का ध्यान करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। इसकी कल्पना करनी है, न कि मनोकाल्पनिक रूप से भगवान के किसी स्वरूप को गढ़ लेना। जिस भी हमें स्वरूप से आकर्षण है भगवान के, कितने लोग राम के स्वरूप से आकर्षित हैं, भगवान श्री राम के, कितने लोग कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित हैं, कितने लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप से आकर्षित हैं। तो जिस भी स्वरूप से जिसका आकर्षण है, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए वो भगवान की भक्ति कर सकता है। सारे स्वरूप एक ही हैं, बस अपने अपने भाव के अनुसार अलग अलग स्वरूपों को व्यक्ति अंगीकार करता है, ठीक है ना। बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं, और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होता है। तो हम जो दिव्य ज्ञान सीखते हैं, उसका परिणाम हमें, जब हम वैराग्य का पालन करेंगे, तभी जाकर वो ज्ञान प्रकट होगा, दिव्य ज्ञान। यह वैराग्य न तो क्षणिक है न कृत्रिम, अपितु अत्यंत प्रबल होता है। कहा गया कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। वैराग्य मतलब भौतिक चीजों से विरक्ति। जो चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती है, उन चीजों को त्यागने से ही धीरे धीरे हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। जो व्यक्ति गलत स्त्री या गलत पुरुषों का संग करता है, वैसे स्त्री या पुरुष का एसोसिएशन नहीं करना है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से आपकी चेतना दूषित हो जाएगी। या जिसका आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति है, स्त्री का पुरुष और पुरुष के प्रति स्त्री का, ठीक है ना, ऐसे व्यक्तित्व का हमें एसोसिएशन नहीं करना है। और जो वास्तव में हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इसको हमें जबरदस्ती त्यागना पड़ेगा। हमें अब इस भौतिक संसार में उतना ही व्यवहार बनाना है जितने की हमारी काम निकलता रहे, जितने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसका बस हमें उपयोग करना है। कैसे हमें उपयोग करना है, ये स्मार्टनेस हमें जानना पड़ेगा कि हम भौतिक वातावरण में जो रहते हैं, उस वातावरण के कैसे हमें उपयोग करके और कितनी कितनी मात्रा में किन चीजों को एक्सेप्ट करनी है, और सारी चीजों को निग्लेक्ट कैसे करना है।
जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर पाएंगे, और हम ऋणी रहेंगे इन सब चीजों से, और इन सब चीजों से प्रभावित होते रहेंगे। ये सब चीजें जब तक हमें फॉर्मूला ये सब हम सीख कर अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक भक्ति को जान नहीं पाएंगे कि वास्तविक भक्ति है क्या भगवान की। क्योंकि इसी में उलझे रहेंगे। आज स्कूल का फीस देना है, माली आया है उसको पेमेंट करना है, सिक्योरिटी गार्ड को पेमेंट देना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल इस महीने नहीं आया, गैस भी खत्म होने वाला है, बच्चों के स्कूल के फीस भरने हैं। तो व्यक्ति अगर जो इसी में उलझा रहेगा तो उसको कृष्ण भक्ति कहा कि आज माला पूरी करनी है, आज क्लास में प्रेजेंट होना है, आज मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। तो इन सब चीजों के बारे में वो कैसे सोचेगा फिर आगे? वो तो बेचारा फंसा पड़ा अपने पारिवारिक जीवन में उसी उलझनों में। आप विश्वास मानो कि तीव्रता से भगवान का भजन अगर जो व्यक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से सारे कार्य ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास मानो इस बात पर। और सुबह उठने के साथ इसी की चिंता लेकर व्यक्ति जगता है और इसी की चिंता में सो जाता है, तो न तो भजन होगा न भौतिक जीवन हमारा अच्छा चलेगा। इसीलिए क्या है, पारिवारिक जीवन में हमें भगवान को घर में प्रतिष्ठित करें और भगवान को ही अपना जीवन का केंद्र बनाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों के साथ, और उस हिसाब से भक्ति करने का प्रयास करेंगे। तब जाकर हमारा धीरे धीरे व्यवस्थित जीवन होगा और हमारी कॉन्सियसनेस भगवान में लगी रहेगी। मार्केटिंग करते हुए, सब्जी खरीदते हुए, घर का ग्रोसरी सामान खरीदते हुए, जो भी हम एक्टिविटी करें, सबकी ठाकुर जी के लिए ले चलना है। घर में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा के लिए हमें यूज करना है। अभी हम क्या सोचते हैं कि इनके पापा को ये पसंद है, इनकी मम्मी को ये पसंद है, तो पापा मम्मी को प्रसन्न करने के लिए और मम्मी पापा को प्रसन्न करने के लिए सामान ले आती है। और शास्त्र बताता है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करना है। तो कैसे होगा? और प्रसन्न कोई नहीं होता है। न पापा मम्मी से प्रसन्न होते हैं, न मामा जो है मम्मी पापा से प्रसन्न होते हैं, न बच्चे माता पिता से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग है। जब तक पूरी फैमिली का उद्देश्य एक नहीं होगा कि ठाकुर जी जो घर में विराजमान है उनको प्रसन्न करना है, तब तक कोई प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें घर में जो है शिव ग्रहों की सेवा करनी आवश्यक है। सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए। सभी लोग मिलकर संकीर्तन करें, सभी लोग मिलकर प्रणाम करें, सभी लोग मिलकर जो है भोग बनाएं और भगवान को लगाएं, आरती करें, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें घर में। एकादशी को, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर भगवान के सामने बैठ के संकीर्तन करें, भक्तों को बुलाएं, प्रसाद खिलाएं। तब तो घर का वातावरण चेंज होगा ना, तब तो स्वीकृति मिलेगी ना, तब तो भगवान प्रसन्न होंगे। अभी तो हम हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे हैं, उन्हीं के लिए सजते हैं, उन्हीं के लिए संवरते हैं, फिर इंद्रिय तृप्त करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब दोनों का उद्देश्य सजना संवरना भी ठीक है, ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन सजना संवरना किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। पवित्र जल से स्नान करके, और शरीर के में बदबू ना आए, ऐसे शरीर को स्वच्छ रखकर उसमें तिलक धारण करें, उनको प्रसन्न करने के लिए। बालों को सवारें, बांधे रख, जो पुरुष वर्ग है वो छोटा बाल रखे, कि ये भी भक्ति का अंग है। ऐसा नहीं कि ये भक्ति के अंग से बाहर अंग है कोई। अपने को भी हमें सजाना संवारना है, लेकिन भगवान के अनुकूल, जिस तरह शास्त्र बोलता है उस तरह। अब ये नहीं कि जो क्रीम, लिपस्टिक और क्या क्या चीजें जिसमें अलग अलग केमिकल्स मिले होते हैं उसको हम लगाएं, और उससे जो है धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण बढ़े। ऐसे कार्य नहीं करने हैं हमें। हम भक्त बनना चाहते हैं तो भक्ति के जो प्रतिकूल चीजें हैं उसका वर्जन करना पड़ेगा। नेचुरल जो सुंदरता है वो भगवान की भक्ति से आएगी। जब आप कृष्ण का चिंतन करोगे, राधा रानी का चिंतन होगा, तो जो उनकी सुंदरता है वो अपने अंदर भी आएगी, स्वाभाविक रूप से आएगी। इसलिए अपने को सजाने का प्रयास नहीं करना है, ठाकुर जी को सजाना है, घर में शिव विग्रहों को सजाना है। युगल जोड़ी को जब हम सजाएंगे तो वो हमें सजा देंगे, हमारे पूरे जीवन को सजा देंगे वो। चेहरा सजाने से कोई खूबसूरत नहीं बनता है, उसको अपने जीवन को सजाना है। जीवन तभी सजेगा जब हम राधा कृष्ण को प्रेम देंगे, तब वो हमें प्रेम करेंगे, हमारा पूरा जीवन सज जाएगा। समझ रहे बात को? तो उन्हीं को सजाने के लिए हमें प्रयास करना है। उनको सजाएंगे वो हमें सजा देंगे, उनको हम क्या सजाएंगे?
उनको तो वृंदावन में जो वैजयंती माला, वैजयंती मतलब 5 फूलों से बनी हुई भगवान माला धारण करते हैं वृंदावन में। जो मोर पंख होता है उसको लगाते हैं, अलग अलग जो कलर्ड जो पंख होते हैं पक्षियों के, उनके भगवान के वस्त्र बनते हैं और मुकुट बनता है उससे, वो धारण करते हैं भगवान। भैंस के सिंग का बिल्कुल धारण, ऐसे ऐसी चीजें हैं जो भगवान धारण करते हैं, जो मोस्टली कहीं मिलेगा ही नहीं। उनको हम कैसे सजा सकते हैं? लेकिन कल्पना करके हम भगवान को सजा सकते हैं, मानसिक रूप से चिंतन करके भगवान को सजा सकते हैं, उससे हमारा सजावट होगा। भगवान को सजाने का प्रयास हम करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भगवान हमें सजा देंगे। ठीक है ना? तो हमें अपने सजावट के लिए चिंता अब नहीं करनी है, हमें ठाकुर जी को सजाना है, घर में रखना है। उनको बढ़िया से वस्त्र पहनाना है, चंदन इत्र लगाना है, तुलसी चढ़ानी है, भोग बनाकर लगाना है, उनको सुलाने का अरेंजमेंट करना है। और इस तरह से भगवान की नित्य सेवा में अपने 24 घंटे को एंगेज करना है, उनके सामने कीर्तन करना है, उनके सामने नृत्य करना है, उनके सामने गीत गानी है, वैष्णव भजन गानी है, स्तुतियां गानी है, हरि नाम का कीर्तन करना है। तब जाकर जीवन हमारा पवित्र होगा। इसीलिए जीवन मिला है। उन्हीं का चिंतन करना है। नए फ्रूट जो बाजार में आते हैं उन्हीं के लिए ले आना है। यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता है, तो यह समझना चाहिए कि वो कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो रहा है। कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि उसे किसी आकर्षण के द्वारा विपत नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी चाहिए। उसे चाहिए कि मास की दोनों एकादशी में भगवान कृष्ण, राम या चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवसों में उपवास करे। ऐसे उपवास के दिन अनेक हैं। योगेन का अर्थ है कि इंद्रिय तथा मन को नियंत्रित करके, योग इंद्रिय संयम। योगेन बताया गया है कि मनुष्य को अपने में लीन रहना चाहिए और ज्ञान के विकास के द्वारा परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को समझना चाहिए। क्या बोलते हैं कि एकादशी तथा जो भगवान के जन्म तिथि होती है, जैसे भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, इन सब उत्सवों को उपवास करके और भगवान के सामने कीर्तन करना चाहिए। इंद्रियों को तथा मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को अपने में लीन रहना चाहिए और ज्ञान के विकास के द्वारा परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक स्थिति को समझना चाहिए। इस प्रकार वो भक्ति में स्थिर हो सकता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं होगी। इस तरह से हमें क्या करना है, मन बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करना है, और तब जाकर हमारी श्रद्धा भौतिक प्रलोभनों से विचलित नहीं होगी। जब हम तीव्रता से भगवान भगवान की भक्ति करने लगेंगे या फिर कोई नियम अनुष्ठान लेंगे, तो उसी में बाधा आ जाएगी, भौतिक प्रलोभन आ जाएंगे। या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो हमारी मन और बुद्धि को विचलित कर दे। अरे अभी माला करने की क्या जरूरत है, अभी तुम चल मॉल्स घूम के आते हैं थोड़ी देर, ये उम्र माला करने की है, अभी इंजॉय करने का टाइम है, अभी क्या जरूरत है भक्ति करने की। तो खुद तो भौतिक संसार में बद्ध है वो, और आपको भी भटका ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन नहीं करना हमें, बल्कि अपने प्रभाव से उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना है। ये तभी होगा जब हमारे अंदर भक्ति होगी, हमारे अंदर दृढ़ता होगी, हमारे अंदर ज्ञान होगा, हमारे अंदर ज्ञान का अनुशीलन होगा, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होगा। तब हम उस व्यक्ति को प्रभावित कर पाएंगे, नहीं तो उससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा बचपन का मित्र है। उसके मित्रता के बिना हम रह नहीं पाएंगे। वो हमें याद करता है, मैं उसको याद करता हूँ। उसके बिना हमारा जीवन नहीं हो और हमारे बिना उसका जीवन नहीं है। तो ये सब चीजें, अवधारणाएं जो है, गलत अवधारणाएं हैं, इसको बदलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब कृष्ण के बिना अपना जीवन नहीं है, और अब हमारे बिना कृष्ण का जीवन नहीं है। ऐसी स्थिति भगवान के साथ क्रिएट करें, वही हमारे वास्तविक मित्र हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और हमारे बिना उनका अस्तित्व नहीं है जी। उनके गले पड़ जाना है ठाकुर जी के, तब जाकर वो धीरे धीरे स्वीकार करेंगे, नहीं तो उस तरह स्वीकार नहीं करने वाले हैं। हम जैसे अनेकों बद्ध जीवात्मा भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें सिद्धि और मुक्ति चाहते हैं। बाकी सब तो इंजॉयमेंट, अरे चलो बढ़िया है, घूम के आते हैं वृंदावन, पिकनिक मना के आते हैं, आए सेल्फी खिंचवाया, फेसबुक व्हाट्सएप और क्या क्या है, इंस्टाग्राम सब पे लगाया एक साथ। पता लगे कि पूरा जो है वो ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं लोग लाइक करके, और हृदय में बहुत गुदगुदी होती है। क्या बात है, वृंदावन घूम के आए प्रभु जी, ये माया जी, और जो है पूरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे हाईलाइट हो गई है।
और अच्छा लगता है अपने को कि लोग ग्रीटिंग भेजते हैं, हरे कृष्णा, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल, और माता जी और प्रभु जी को भी प्रसन्नता होती है कि चलो बहुत बढ़िया है, सभी लोग लाइक कर रहे हैं। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा, ये भक्ति नहीं है, ये सब बस दिखावा है, ढोंग है ये। थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन, गंभीरता लानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है ना, चेंजेस करना पड़ेगा अपने व्यवहार में। अब वो बचपना छोड़नी पड़ेगी। 35 वर्ष 40 वर्ष उम्र हो गई, तो व्यक्ति को थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा, मेच्योर बनना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ समझ में आएगा। ये भौतिक लेवल के सारी एक्टिविटी छोड़ना पड़ेगा और आध्यात्मिक लेवल की एक्टिविटी को, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हाईलाइट ही करना है तो कृष्ण को करना है, अपने गुरुदेव जी को करना है, अपने को नहीं करना है। उनसे हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है गुरु से और भगवान से। अब हम आध्यात्मिक जीवन में उनके अंडर गाइडेंस में हैं। उनको हमें हाईलाइट करना है, अपने गुरु को, अपने भगवान को, इष्ट आराध्य देव को। यही हमारा जीवन है, न कि अपने को हाईलाइट करना है। ये तो कर्म ही लोग करते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ही लाना पड़ेगा, आध्यात्मिक चीजों को समझना पड़ेगा। तब जाकर हम तत्व से इसको ग्रहण कर पाएंगे और भगवान को स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है ना। आगे जो है 23वां श्लोक है, अभी कल पढ़ाया जाएगा, इसमें टाइम ओवर होने वाला है।